रामगढ़ गांव के किनारे माधव की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वह अपनी पत्नी राधा और बेटी छुटकी के साथ गरीबी में भी खुशहाल जीवन जी रहा था। राधा, आज हवाओं में कुछ अजीब सी कड़वाहट महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। आज ठंड भी कुछ ज्यादा ही है और हमारी झोपड़ी की छत भी अब उतनी मजबूत नहीं रही। मैंने छुटकी को आज जल्दी सुला दिया है, उसे बहुत ठंड लग रही थी। घबराओ मत राधा, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तुम लोगों को कोई आंच आने नहीं दूंगा। बस ये मौसम थोड़ा मेहरबान हो जाए तो कल मैं छत की मरम्मत कर दूंगा। बस भगवान से यही दुआ है कि आज रात बारिश ना हो। अगर पानी गिरा तो ये फुसकी छत हमें बचा नहीं पाएगी। सारा सामान भी गीला हो जाएगा और छुटकी बीमार पड़ जाएगी। सब ठीक हो जाएगा राधा, तुम बस आराम करो। मैं दुकान का सामान थोड़ा अंदर कर लेता हूँ। रात गहरी होती गई और अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। देखते ही देखते ठंडी हवाएं एक खौफनाक तूफान में बदल गई। माधव की झोपड़ी ताश के पत्तों की तरह हिलने लगी और बाहर से चीख पुकार सुनाई देने लगी। राधा, राधा, राधा जल्दी उठो, झोपड़ी गिरने वाली है। छुटकी को उठाओ, हमें अभी बाहर निकलना होगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बाहर तो हर तरफ अंधेरा और पानी है। हम कहाँ जाएंगे? पेड़ गिर रहे हैं माधव। यहाँ पर रुकना मौत को दावत देना है। कहीं भी जाना होगा पर यहाँ नहीं। चलो जल्दी, मेरा हाथ पकड़ लो। माधव अपनी जान हथेली पर रखकर परिवार को बाहर ले आया। बाहर का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। गांव की नदी अपना रास्ता बदल चुकी थी और सैलाब का पानी घरों को अपनी चपेट में ले रहा था। राधा, राधा हिम्मत मत हारना। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बस उस ऊंचे बरगद के पेड़ तक पहुंच जाए, फिर हम सुरक्षित होंगे। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है माधव। मेरे पैर उखड़ रहे हैं। बहाव बहुत तेज है। मैं और नहीं चल सकती। किसी तरह वो पेड़ की ऊंची डालियों पर चढ़ गए। नीचे मौत का तांडव नाच रहा था। माधव की दुकान और झोपड़ी उसकी आंखों के सामने पानी में बह गई। उनकी पूरी जिंदगी की कमाई पल भर में मिट गई। ये तबाही हमें भी अपने साथ क्यों नहीं ले गई? किस्मत ने हमें दर दर का भिखारी बना दिया है। एक ही रात में सब कुछ उजड़ गया। क्या ये हमारे गुनाहों की सजा है? अब अंधेरे के सिवा कुछ नहीं बचा। ना घर, ना औलाद, ना उम्मीद। पता नहीं ये रात कब खत्म होगी। क्या कभी नई सुबह आएगी? क्या हम इस गम के साथ कभी जी पाएंगे? बाढ़ का कहर थम गया, पर माधव और राधा की जिंदगी में सन्नाटा छा गया। चारों ओर सिर्फ तबाही के निशान थे। अपनी संतान को खोने के गहरे सदमे, भूख और प्यास के साथ वो कीचड़ भरे रास्तों पर भटकते हुए पास के एक ढाबे पर पहुंचे। मालिक, भगवान के लिए हमें थोड़ा सहारा दे दीजिए। कल रात आई बाढ़ ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। हमारी बच्ची भी हमसे छीन गई। मेरी पत्नी की हालत देखिए, भूख और सदमे से ये निढाल हो चुकी है। अगर आप थोड़ा सा भोजन दे सके तो बड़ी कृपा होगी। देख भाई, हालत तो तुम्हारी वाकई बहुत खराब लग रही है, लेकिन इस तबाही ने मेरा भी बहुत नुकसान किया है। मैं मुफ्त में तो कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। मालिक, मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, मैं मेहनत करूंगा। आप मुझे बस थोड़ा सा खाना दे दीजिए। मैं बदले में आपके ढाबे के सारे झूठे बर्तन धो दूंगा, यहाँ की सफाई कर दूंगा। बस मेरी राधा को कुछ खिला दीजिएगा। ठीक है,
सामने वो बर्तनों का ढेर लगा है, उसे साफ कर दो। काम खत्म करो और फिर अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाना खा लेना। माधव ने बिना देर किए बर्तनों के उस ढेर को साफ करना शुरू कर दिया। उसके हाथों में छाले थे और दिल में दर्द, लेकिन पत्नी की भूख उसे काम करने की शक्ति दे रही थी। काम खत्म करने के बाद मालिक ने उन्हें सूखी रोटियां और थोड़ी दाल दी। भोजन का एक एक निवाला उनके गले में अटक रहा था, क्योंकि उन्हें अपनी बच्चे की याद सता रही थी। खाना खाकर वो पास ही बने एक सरकारी राहत शिविर की ओर निकल पड़े। वहाँ हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। राधा, तुम यहाँ इस बेंच पर बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं जाकर पूछताछ करता हूँ, शायद किसी ने हमारी छुटकी को देखा हो। माधव, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। जल्दी जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। भैया, क्या आपने एक छोटी बच्ची को देखा है? लाल रंग का फ्रॉक पहना था उसने। बहन जी, क्या आपको कोई बच्ची मिली है? माधव पागलों की तरह हर तंबू में जा रहा था, हर चेहरे को उम्मीद से देख रहा था। भीड़ इतनी थी कि किसी की आवाज दूसरे तक नहीं पहुंच रही थी। अचानक शिविर के एक शांत कोने से एक बच्चे के बिलखाने की आवाज आई। राधा, राधा, सुनो ये आवाज। ये तो मेरी छुटकी जैसी है, बिल्कुल वैसे ही पुकार है। राधा, जल्दी आओ, देखो वहां उस कोने में। छुटकी, मेरी बच्ची, कहाँ है मेरी जान? वो दोनों भागते हुए उस कोने में पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग महिला एक छोटी बच्ची को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वो बच्ची और कोई नहीं, उनकी अपनी छुटकी थी। राधा ने दौड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, मेरी नन्ही जान, तुम यहाँ कैसे? भगवान का लाख लाख शुक्रिया जो तुम्हें बचा लिया। बेटा, मैं नदी किनारे बैठी थी जब मैंने देखा कि एक लकड़ी के बटरे के सहारे ये बच्ची बहती आ रही है। मैंने अपनी लाठी के सहारे इसे किनारे खींचा। रात भर मैंने इसे अपने पास रखा। ये बहुत डर गई थी। माता जी, आपने हमें नई जिंदगी दी है। हम आपका एहसान कभी भी नहीं भूल पाएंगे। परिवार का मिलन तो हो गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राधा, जो रात भर बर्फीले पानी में भीगी थी और सदमे में थी, उसका शरीर अब साथ छोड़ रहा था। अचानक वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था। राधा, राधा, आंखें खोलो राधा, देखो हमारी छुटकी मिल गई है। अब हमें कहीं नहीं जाना, हम फिर से अपना घर बसाएंगे। राधा, कुछ तो बोलो राधा, राधा। माधव, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे खुशी है कि छुटकी सुरक्षित है। अब तुम इसका ख्याल रखना, इसे पढ़ाना लिखाना। नहीं राधा, तुम मुझे ऐसे मझधार में छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तो हमें साथ मिलकर कुछ और करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है। डॉक्टर, कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरी पत्नी को देखो। एक भयानक आपदा ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। राहत शिविर के शोर के बीच माधव ने अपनी पत्नी राधा को हमेशा के लिए खो दिया। भूखमरी, ठंड और बीमारी ने उसे माधव से छीन लिया। आज माधव अकेला था। उसकी गोद में उसकी नन्ही बेटी और दिल में गहरा सन्नाटा था। हे ईश्वर, ये तूने क्या किया? पहले घर छीना, फिर रोजी रोटी, और अब मेरी हिम्मत ही छीन ली। अब मैं इस छोटी सी बच्ची को अकेले कैसे पालूंगा? मैं तो टूट गया राधा, मैं तो खत्म हो गया। पत्नी की मृत्यु ने
माधव को भीतर तक झकझोर दिया था। वो घंटों तक बुद्ध बनकर बैठा रहा, लेकिन क्या वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए फिर से खड़ा हो पाएगा? क्या मौत की इस हार पर जिंदगी की जीत होगी? समय किसी के लिए नहीं रुकता। कुछ दिन बाद जब माधव ने अपनी बेटी की मासूम आंखों में देखा तो उसे राधा के अंतिम शब्द याद आए। उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने गांव के मोड़ पर एक छोटी सी लकड़ी की दुकान बनाई। छुटकी बेटी, इधर आओ। देखो, आज से ये हमारी दुकान है। तुम्हारी माँ हमें ऊपर तारों के बीच से देख रही है। हमें उसके लिए खूब मेहनत करनी है। हमें दिखाना है कि हम कमजोर नहीं हैं। हाँ पिताजी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। मैं स्कूल जाऊंगी, खूब पढ़ूंगी और एक दिन आपकी और माँ की सारी मेहनत सफल करूंगी। आपका नाम रोशन करूंगी। माधव की मेहनत रंग लाने लगी। वो सुबह अंधेरे में उठकर चूल्हा जलाता और चाय तैयार करता। उसकी ईमानदारी देखकर गांव वाले भी उसकी मदद के लिए आगे आए। देखते ही देखते उसकी छोटी सी गुमटी पूरे गांव का सहारा बन गई। माधव भाई, एक कप कड़क चाय पिला दो। तुम्हारी दुकान की चाय पीकर ही दिन की शुरुआत अच्छी होती है। धन्यवाद भाई साहब, आपकी दुआएं हैं जो आज मैं फिर से खड़ा हो पाया हूँ। साल बीतते गए। रामगढ़ में फिर से रौनक लौट आई। माधव की वो छोटी सी दुकान अब एक पक्की और मशहूर दुकान बन चुकी थी। राधा चाय भंडार अब सिर्फ चाय की दुकान नहीं, बल्कि हिम्मत की मिसाल थी। बेटा छुटकी, आज तो तुम्हारी परीक्षा के परिणाम आने वाले हैं ना? हाँ पिताजी, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बेटी, मैंने इस दुकान से सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि ये सीखा है कि तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर मन में उम्मीद हो और हाथों में मेहनत, तो उजड़ी हुई दुनिया फिर से बच सकती है। पिताजी, आप सच कहते हैं। माँ हमेशा हमारे साथ है। हाँ, जिंदगी ने हमसे बहुत कुछ छीना, हमारा घर, तुम्हारी माँ को भी, लेकिन आज मेरे पास तुम हो। ये सारे गांव वाले हैं और ये हिम्मत है। खुद पर भरोसा ही हमारी असली दौलत है। माधव ने साबित कर दिया कि इंसान का शरीर मर सकता है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अमर होती है। आज रामगढ़ की गलियों में फिर से खुशियां है। माधव की कहानी हमें सिखाती है कि राख से भी जिंदगी की नई शुरुआत हो सकती है।